हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडोशाला। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 हमारे देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है, क्योंकि इसी दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। फ्रेंड्स, ये वही दिन है जिसका भारतवासियों को सदियों से इंतजार था। तो चलिए आज हम लोग इसी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं और लास्ट में इसी से जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदू, अयोध्या राम मंदिर इज अ हिंदू टेम्पल बीइंग बिल्ट इन अयोध्या, उत्तर प्रदेश। राम मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया कि डिस्प्यूटेड लैंड हिंदूज को राम मंदिर निर्माण के लिए अलॉट किया जाए। ये डिसीजन बहुत हद तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को आधार रखते हुए ली गई और वहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी मस्जिद निर्माण के लिए एक सेपरेट पीस ऑफ लैंड एलोकेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone for Ram Mandir on August 5, 2020। राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को की गई थी और इसी राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया। राम मंदिर का आर्किटेक्चरल स्टाइल नगारा स्टाइल पे बेस्ड है, जिसमें कि शिखर, मंडप और गर्भगृह होते हैं। The temple area covers nearly 2.7 acres of land। जो राम मंदिर का मुख्य टेम्पल है वो 2.7 एकर्स लैंड पे फैला हुआ है और पूरा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स 70 एकर्स लैंड पे फैला हुआ है, जिसमें कि एक टाइम पर लगभग 1 मिलियन डिवोटीज आ सकते हैं। लार्सन एंड टर्बो इज टास्क्ड विद द कंस्ट्रक्टिंग ऑफ द मेन स्ट्रक्चर। राम मंदिर के मुख्य मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी लार्सन एंड टर्बो को दी गई है। वहीं पे टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स लिमिटेड को राम मंदिर के दूसरे विभाग के निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। द आइडल मेड ऑफ लॉर्ड श्री राम लला इज इन द फॉर्म ऑफ 5 year old चाइल्ड। रामलला की मूर्ति को 5 वर्षीय बालक का स्वरूप बनाया गया है, जो कि 51 इंच लंबी है और उसे ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। A 21 feet high plinth has been constructed using granite for the protection against ground moisture। ग्राउंड मॉइस्चर से राम मंदिर को बचाने के लिए 21 फीट ऊंची प्लिंथ बेस का निर्माण ग्रेनाइट के यूज से किया गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। कर्नाटका के रहने वाले अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को रामलला के रूप में चुना गया है और 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरयू नदी के किनारे पहले विष्णु पूजा और काव डोनेशन किया गया एवं उसके पश्चात राम मंदिर की कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ राम मंदिर से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए इसी से जुड़े कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। पहला सवाल देख लेते हैं। व्हेन इज द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट द अयोध्या राम मंदिर? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 22 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 या फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल 2023। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी कब की गई? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024। द रामलला आइडल वॉज अनवील्ड एट द प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी अटेंडेड बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी
RSS चीफ मोहन भागवत एंड उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ जी ऑन 22 जनवरी 2024। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु स्कल्प्टेड द रामलला आइडल फॉर अयोध्या राम मंदिर? अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए राम सूतर, ऑप्शन बी बोदासु वेंकटरमण, ऑप्शन सी रामकिंदर बाजे, ऑप्शन डी अरुण योगीराज। किस मूर्तिकार के द्वारा रामलला की मूर्ति बनाई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अरुण योगीराज। अरुण योगीराज जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं, उनकी बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या राम टेम्पल के लिए चुना गया है और वो कहते हैं कि वो लकीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ महसूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुण योगीराज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रस्ट बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम मंदिर? राम मंदिर निर्माण एवं प्रबंधन के लिए किस ट्रस्ट को जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन ए श्री अयोध्या धर्मार्थ समिति, ऑप्शन बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ऑप्शन सी विश्व हिंदू परिषद, या फिर ऑप्शन डी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी। बताइए। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। The Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust is the organization responsible for overseeing the construction of Ram Mandir. It was set up as per the verdict of Supreme Court of India in 2019. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राम जन्मभूमि ट्रस्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच स्टाइल इज द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या बीइंग कंस्ट्रक्टेड? राम मंदिर का निर्माण किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में किया गया है? ऑप्शन ए नगारा स्टाइल, ऑप्शन बी संधार स्टाइल, ऑप्शन सी द्राविडियन स्टाइल, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इस सवाल का उत्तर हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें हम लोग वेट नहीं करेंगे और इसका आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नगारा स्टाइल। The architectural style of Ayodhya Ram Temple is Nagara style with sanctum sanctorum, गर्भगृह जिसको कहते हैं, मंडप एंड शिखर। आप शिखर देख सकते हैं फिगर में, गर्भगृह भी देख सकते हैं जहाँ रामलला की मूर्ति को रखा गया है, और मंडप। आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दें कि राम मंदिर में टोटल 5 मंडप बनाए गए हैं, जिनका नाम है नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप एवं कीर्तन मंडप। सो इस सवाल का आंसर होगा नगारा स्टाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड इज इंक्लूडेड इन द राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स? सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि राम मंदिर बनाने के लिए कितने एकड़ की जमीन एलोकेट की गई है। ऑप्शन ए 50 एकर्स, ऑप्शन बी 60 एकर्स, ऑप्शन सी 70 एकर्स, या फिर ऑप्शन डी 80 एकर्स। चलिए बताइए। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन सी 70 एकर्स। द टेम्पल एरिया कवर्स नियरली 2.7 acres of land. The entire Ram Mandir complex would be spread over nearly 70 acres. राम मंदिर का मुख्य मंदिर 2.7 एकर्स लैंड पे बना हुआ है एवं पूरा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 70 एकर्स लैंड पे फैला हुआ है, जिसमें कि एक टाइम पर लगभग 10 लाख डिवोटीज आ सकते हैं। सो इस सवाल का सही उत्तर होगा 70 एकर्स, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द हाइट ऑफ लॉर्ड रामास स्टैचू?
भगवान श्री राम की मूर्ति की लंबाई बताइए। ऑप्शन ए 3.25 फीट, ऑप्शन बी 4.25 फीट, ऑप्शन सी 5.25 फीट या फिर ऑप्शन डी 6.25 फीट। हाइट ऑफ राम ललास स्टैचू। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 4.25 फीट। The height of Lord Ram's statue is 51 inches, that is 4.25 feet tall. 1 फीट में 12 इंच होता है, तो अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4.25 इंच, 4.25 फीट माफ कीजिएगा, 51 इंच के बराबर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 4.25 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ रामलला इन राम टेम्पल? राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए ग्लिम्स ऑफ ए 4-year-old चाइल्ड, ऑप्शन बी ग्लिम्स ऑफ ए 5-year-old चाइल्ड, ऑप्शन सी ग्लिम्स ऑफ ए 6-year-old चाइल्ड या फिर नन ऑफ दिस। बताइए, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसी स्लाइड्स में, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी ग्लिम्स ऑफ ए 5-year-old चाइल्ड। द 51 इंच टॉल आइडल स्कल्प्टेड फ्रॉम ब्लैक स्टोन। रामलला की जो मूर्ति है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, 51 इंच लंबी है और ब्लैक स्टोन से बनाई गई है। पोर्ट्रेस लॉर्ड राम एज ए 5-year-old चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन ए लोटस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लिम्स ऑफ ए 5-year-old चाइल्ड। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द वेट ऑफ रामलला आइडल? ऑप्शन ए अबाउट 400 किलोग्राम्स, ऑप्शन बी अबाउट 300 किलोग्राम्स, ऑप्शन सी अबाउट 200 किलोग्राम्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। रामलला की मूर्ति का वजन बताइए। ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी अबाउट 200 kilograms. The idol is made of black stone with an estimated weight of 150 to 200 kilograms. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अबाउट 200 kilograms. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राम मंदिर लेड? राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन किस वर्ष को रखा गया था? ऑप्शन ए 5 अगस्त 2021, ऑप्शन बी 5 अगस्त 2022, ऑप्शन सी 22 जनवरी 2024 या फिर ऑप्शन डी 5 अगस्त 2020। बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का फाउंडेशन स्टोन को रखा गया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 अगस्त 2020। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ईयर was the verdict on the Ayodhya dispute delivered by the Supreme Court of India? Option A 2015, ऑप्शन बी 2019, ऑप्शन सी 2022 या फिर ऑप्शन डी 2024। बताइए। इस सवाल का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी 2019। ए 5-judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय रंजन गोगोई, उस समय की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, along with जस्टिस एस.ए. बोबडे, अशोक भूषण, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि फिलहाल हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एंड अब्दुल नजीर issued a momentous decision in the Ayodhya land dispute case on November 9, 2019. It granted the disputed land for the construction of Ram Mandir and allocated an alternative site for the construction of mosque for the Muslim community. So इसका करेक्ट आंसर होगा 2019, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ द होली रिवर फ्लोइंग नियर अयोध्या? अयोध्या से होते हुए बहने वाली होली रिवर का नाम बताइए। ऑप्शन ए सरयू, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यमुना। बताइए।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरयू। द सरयू रिवर फ्लोज नियर अयोध्या, मेंशन इन द एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट इंक्लूडिंग इन द रामायण, जिसका मेंशन हमारे रामायण इपिक में भी किया गया है। इट ओरिजिनेट्स एट नंदकोट माउंटेन इन उत्तराखंड। नंदकोट माउंटेन से शुरू होती है ये नदी, जो कि रिवर गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हुज डिजाइन हैज बीन एडॉप्टेड बाय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन बी राज रेवल, ऑप्शन सी राम भी सूतर, या फिर ऑप्शन डी वी दोषी। आर्किटेक्चर का नाम बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ श्री राम मंदिर। चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के मेन आर्किटेक्ट है, जो कि मूल रूप से अहमदाबाद के रहने वाले हैं और इनकी फैमिली 15 जनरेशन से टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हुए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का होगा हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, What was the length of the incense stick that was prepared for अयोध्या राम टेम्पल? अयोध्या राम टेम्पल में जलाई जाने वाली अगरबत्ती का साइज बताइए, लंबाई। ऑप्शन ए 108 फीट, ऑप्शन बी 58 फीट, ऑप्शन सी 208 फीट, या फिर ऑप्शन डी 100 फीट। इसका करेक्ट उत्तर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 108 फीट। सो 108 फीट लॉन्ग है इसका लेंथ, 3600 किलो इसका वजन है, और ऑलमोस्ट 3.5 फीट इसका विड्थ है, चौड़ाई, जिसे कि गुजरात के वडोदरा में बनाया गया है, और इसे बनाने में 6 महीने लगे हैं। इस अगरबत्ती को, इस इंसेंस स्टिक को बनाने में लगभग 6 महीनों का समय लगा है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 108 फीट। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा आखिरी स्लाइड। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।